Hello everyone, in this video we are going to talk about the transmission system that is used in automobiles. So ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। ट्रांसमिशन सिस्टम बेसिकली होता क्या है कि ये इंजन से पावर ट्रांसमिशन का काम करता है रियर व्हील्स तक। इंजन की पावर जो होती है उसको ट्रांसमिट करता है रियर व्हील तक। आप इंजन के पास पावर भी होती है और टॉर्क भी होता है, दोनों ट्रांसमिट करता है। और इसके जो है कंपोनेंट्स है, टोटल 6 कंपोनेंट्स है इसके। और फर्स्ट वन है क्लच, सेकंड वन है गियर बॉक्स, फिर प्रोपेलर शाफ्ट आता है, फिर डिफरेंशियल आता है, फिर एक्सेल्स आते हैं और फिर लास्ट में व्हील एंड टायर असेंबली। सो धीरे धीरे करके हम सारे 6 कंपोनेंट्स को बेसिक्स में अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लच से। क्लच जो होता है वो एक डिवाइस या फिर आप कह सकते हैं एक मैकेनिज़्म है जो इंजन और गियर बॉक्स को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करता है। मतलब इन दोनों का के बीच में जो कनेक्शन है वो क्लच है। अब इंजन से जो टॉर्क या फिर स्पीड जो ट्रांसमिट होती है गियर बॉक्स में वो क्लच की वजह से होती है, क्योंकि क्लच इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट बनाए रखता है। अब जब क्लच कनेक्ट होता है तब इंजन से टॉर्क ट्रांसमिट होता है गियर बॉक्स में। बट जब हम क्लच पैडल प्रेस करते हैं, ये जो क्लच है वो डिस्कनेक्ट कर देता है इंजन और गियर बॉक्स को। अब क्लच के टाइप्स हम अगले दूसरे वीडियोस में, जो क्लच के लिए स्पेशल वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे क्लच के टाइप्स। बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्लच सिंगल प्लेट क्लच होता है और एक मल्टी प्लेट क्लच होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लच अवेलेबल। सो जो सिंगल प्लेट होता है वो हैवी वेट व्हीकल्स लाइक बसेस एंड ट्रक्स में यूज़ होता है, और मल्टी प्लेट जो होता है, मल्टी प्लेट क्लच, वो 2 व्हीलर्स में यूज़ होता है जो लाइट व्हीकल्स होती है। और क्लच बस यही करता है, डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करता है इंजन और गियर बॉक्स को, और इनके बीच में जो है टॉर्क ट्रांसमिट का काम करता है क्लच। और जैसे ही हम क्लच पैडल को प्रेस करते हैं तो ये डिसएंगेज हो जाता है इंजन शाफ्ट से, और फिर बाद में ये पावर ट्रांसमिशन नहीं होता है। इसलिए जिस टाइम पे हम क्लच पैडल को प्रेस कर रहे हैं उसके बाद ड्राइवर जो है गियर शिफ्ट का काम कर सकता है, क्योंकि ये इंजन से डिस्कनेक्ट कर देता है गियर बॉक्स को। Now let's talk about the gearbox, which is the second component of the transmission system. It is used to obtain the various set of fixed torque ratios according to the requirement. इसका मतलब है कि गियर बॉक्स जो है हमें टॉर्क रेशियो को चेंज करने में हेल्प करता है ड्राइवर को। जैसे ही उसने क्लच जो है डिस्कनेक्ट कर दिया इंजन से तो वो गियर शिफ्ट कर सकता है। मतलब गियर शिफ्ट करके वो टॉर्क को चेंज कर सकता है और स्पीड को चेंज कर सकता है और हाँ, ये गियर बॉक्स जो है व्हीकल को रिवर्स मोशन में भी रिवर्स करने के लिए भी यूज़ किया जाता है गियर बॉक्स। और गियर बॉक्स में होता क्या है, एक सेट ऑफ गियर्स होते हैं और एक मेन शाफ्ट होता है और ले शाफ्ट होता है। इन दोनों के ऊपर अलग अलग गियर्स होते हैं। और गियर बॉक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल गियर बॉक्स के ऊपर वीडियो। बट ये ट्रांसमिशन सिस्टम का वीडियो है, इसलिए हम सारे कंपोनेंट्स को बेसिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। और गियर बॉक्स का यही पर्पज़ है कि वो डिफरेंट स्पीड्स एंड टॉर्क ऑब्टेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं और स्पीड और टॉर्क चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। Now let's talk about the third component of the transmission system, which is propeller shaft. It is located between gearbox and differential. अब ये जो होता है प्रोपेलर शाफ्ट, ये भी पावर ट्रांसमिशन का ही काम करेगा गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के बीच में। और ये लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, और ये एक टाइप का पाइप जैसा होता है। और इंजन से डिफरेंशियल के बीच में
जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोपेलर शाफ्ट का हम यूज़ करते हैं। और ये टॉर्क ट्रांसमिशन का काम करता है गियर बॉक्स से लेके डिफरेंशियल तक। Now let's talk about our fourth component of the transmission system, which is differential. It is located in the rear or front axle depending upon the type of drive. अब ये जो डिफरेंशियल है ये प्रोपेलर शाफ्ट के बाद में आता है, और जो टॉर्क जो है प्रोपेलर शाफ्ट से आता है डिफरेंशियल में जो आता है, लाइक प्रोपेलर शाफ्ट जो है गियर बॉक्स से डिफरेंशियल में टॉर्क ट्रांसमिशन का काम करता है। जो टॉर्क जो है वो डिफरेंशियल इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है रियल एक्सल्स के लिए। अब रियर में 2 व्हील्स होते हैं, तो उनके 2 सेपरेट एक्सल्स होते हैं और इनको टॉर्क चाहिए होता है। तो ये डिफरेंशियल जो है एक टॉर्क को जो प्रोपेलर शाफ्ट से आ रहा है उसे डिवाइड करता है इन दोनों के लिए, दोनों एक्सल्स के लिए, दोनों व्हील्स के लिए। और डिफरेंशियल का मेन पर्पस जो है वो ड्यूरिंग टर्निंग, जब हम टर्न लेते हैं व्हीकल को एक टर्निंग मोशन देता है, तब इसका बहुत मेन पर्पस होता है। ये जो है टॉर्क ट्रांसमिशन का काम करता है फ्रॉम लेस ट्रैक्शन टू दी मोर ट्रैक्शन। अब लेस ट्रैक्शन, जिस व्हील में लेस ट्रैक्शन होगा उसको वो कम टॉर्क देगा, और जिसमें ज़्यादा ट्रैक्शन है तो उसमें वो ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिशन करेगा। तो इसकी वजह से हम व्हीकल का जो है टर्न ले सकते हैं, और डिफरेंशियल का मेन पर्पस टर्निंग के लिए ही होता है। Now let's talk about our fifth component of the transmission system, that is axles. It connects the differential to the wheels and transfers power from the differential to the wheels. जो axles है वो डिफरेंशियल के बाद आता है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, डिफरेंशियल जो है उस टॉर्क जो उसे प्रोपेलर शाफ्ट से मिल रहा है उसे डिवाइड करता है एक्सल्स और ट्रांसमिट करता है एक्सल्स में, और ये जो एक्सल्स है ये ट्रांसफ़र करता है उस टॉर्क को व्हील्स में। तो ये व्हील्स को कनेक्ट करता है डिफरेंशियल से, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। और ये डिफरेंशियल से टॉर्क को ट्रांसफ़र करता है व्हील्स में। Now let's talk about our last component of the transmission system, that is wheel and tire assembly. और ये यूज़ होता है व्हीकल को कुशनिंग इफ़ेक्ट देने के लिए और सपोर्ट देने के लिए हम व्हील और टायर असेंबली का यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है और वो कैसे काम करता है, और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। फर्स्ट आता है क्लच, फिर गियर बॉक्स, फिर प्रोपेलर शाफ्ट, फिर डिफरेंशियल, फिर एक्सल्स, और फिर लास्ट में आता है व्हील टायर असेंबली। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।